मरने वाले का दुख तो सब्र के साथ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन दियारे गैर के अंदर कैद किसी अपने का दुख झेलना बहुत अजियतनाक है। नाजरीन, ये सिर्फ कर्ब से गुजरना नहीं बल्कि नामुमकिन के करीब है। इसी तरह के हजारों पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक की जेलों के अंदर कैद हैं और उनको आज़ाद कराना तो दूर की बात, उनसे मिलना भी बहुत मुश्किल है। कोई एग्जाम्पल नहीं, इंडिया के जेलों के अंदर भी इसी तरह के लोग कैद हैं, इसी तरह के पाकिस्तानी कैद हैं। और हम आपको एक ऐसे ही पाकिस्तानी के घर लेकर जाने लगे हैं जो कि देखने तो इंडिया गया था, लेकिन वहां की जेलों के सिवा अब कुछ नहीं देख सकता। तो आइए आपको लेकर चलते हैं फहद के घर और मिलवाते हैं उसके घर वालों से और दिखाते हैं आपको कि किस दर्द से गुजर रहे हैं उसकी माँ और बाप। आइए। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं मोहम्मद फहद के घर पे, उसकी बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के साथ। हम ये जानने की कोशिश करें कि एक लड़का जब हिंदुस्तान गया फिरने की गर्ज से, उसको एक जासूस करार दे के क्यों कैद कर लिया गया, क्या किया था उसने, क्या जुर्म था उसका और वो किस किस्म का इंसान था। आइए जानते हैं उसके माँ बाप से और जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कब और कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये कब फहद को पकड़ा गया, कब किस तरीके से वो वहाँ गया? 25 फरवरी 2006 में पासपोर्ट वीजे के साथ गया था अपने दादी फूफो से मिलने। अच्छा, दादी और फूफो की इंडिया वगैरह, हाँ, रिश्तेदारों से मिलने गए। खासकर अपने दादी से मिलना था, बूढ़ी दादी से। पहली दफा गया। बाप बेटे का दोनों का वीजा मिला था, लेकिन बाप 15 दिन पहले गया, 40 दिन का वीजा था, तो उनका 40 दिन पूरा होने के बाद आया, लेकिन बेटे का 15 दिन और बाकी था। तो वो घूमता फिरता रहा अपने फूफीजाद भाइयों के साथ। उसको कुछ नहीं पता कि एक शहर से दूसरे शहर कैसे जाते हैं, किस तरह से, और हमें भी नहीं पता। वीजा किस शहर का मिला था आंटी? बेंगलुरु का। बेंगलोर। और उसने बेंगलोर से बाहर दूसरे शहर में घूमे। जहाँ वगैरह फूफी रहती है ना, तो भाई फूफीजाद भाई एक जगह से, उनके कजन एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे थे, और मैं राब्ता रखती थी, मुझसे फोन में बात होता कि अम्मी यहाँ मजा आ रहा है, मैं अभी आ जाऊंगा, मैं इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊंगा। ये लोग कह रहे थे कि हम आपका ना और टाइम बढ़ा देंगे। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, आप आ जाएं, आपको पढ़ना है, आप जितना घूम चुके हो बहुत है। उसके बाद कोई इतला नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत परेशान थी 4-5 महीने से। फिर नेट खोलने पे पता चला, नेट पे बच्चे देखते रहते हैं, बच्चों ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं रोती, मैं कहती, कह रहे क्या है, बच्चा है, आ जाएगा। इंडिया वाले कोई राब्ता ही नहीं रख रहे थे। इंडिया वाले रिश्तेदार कोई राब्ता नहीं रख रहे थे, ना कोई फोन आ रहा है, ना कोई पता, कोई इतला ही नहीं है हमें। हम बड़े परेशान थे। उसके बाद जो है पता चला नेट के जरिए में। ठीक है आंटी, यहाँ 25 फरवरी को गया वो, 25 फरवरी 2006 में। अच्छा ठीक है अंकल, आप बताइए 2006 में जब वो गया था, उससे पहले जिस तरह आंटी ने बताया कि आप भी होकर आए थे, तो आपको तो ये मालूम होगा कि एक शहर का वीजा था उसके पास। क्या फहद को ये चीज मालूम नहीं थी? नहीं, ये मालूम नहीं होगा उनको। अच्छा। क्योंकि ये तो बताया तो नहीं था। तो वैसे जो है लोग जो आते हैं जाते हैं, तो इस तरह इतना पाबंदी तो पहले जमाने में नहीं था। तो ठीक है, फहद की आपसे बात होती रहती थी पकड़े जाने से पहले? जी हाँ। पकड़े जाने की खबर आपको कब आई? तो यहाँ आने के बाद जो है नहीं, हमें खबर नहीं आई। खबर नहीं आया ये तो पकड़े जाने की कोई इतला नहीं मिली हमें। वो हमने जब नेट में देखा तो हिंदू न्यूज में, अखबार में हमारे बड़ा वाला बेटे ने कहा है कि ये देखो फहद तो पकड़ा गया, अम्मी को मत बताना। फिर बाद में इन लोगों ने 1-2 महीना छुपा के रखा मुझसे। मैंने कहा ये क्या बात है, 40 दिन के लिए गया, 4-5 महीना गुजर गया, मेरा बेटे का कोई पता ही नहीं है। सही, तो मतलब आपको ना भारतीय हुकूमत की तरफ से कोई इत्तला ही ना पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई इत्तला नहीं। उसको सिर्फ और सिर्फ ये इस बुनियाद पे कैद कर लिया गया कि वो दूसरे शहर फिर रहा था। फिर रहा है और यहाँ पर हमारा जासूस पाकिस्तान का जासूस है। ये हमारे मुल्क को तबाह करने आया है और उसको खास कर जासूस करके भेजा गया करके।
आपने क्या अपनी वहाँ रिश्तेदारों से कांटेक्ट किया? रिश्तेदारों ने कहा कि हमें इतनी अजियतें दी गई हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारा तो बच्चा अजियतें, रिश्तेदारों को क्या अजियतें दी गई? रिश्तेदारों को ये अजियत दिया गया है कि आप लोगों ने जासूस को क्यों अपने घर पे रखा है, ये तो पाकिस्तान का जासूस है, ये किस तरह से आया करके, आपने कैसे रखा करके उनके घर का तहस नहस करके इन्होंने अपने टीवी में उन्होंने बाकायदा अपने टीवी में बताया, उन्होंने अपने अखबार में बताया, हमारे यहाँ के पाकिस्तानी किसी ने नहीं बताया, हमने नेट के जरिए देखा है। तो ये इनके जो अखबार है द न्यूज़ है और पता नहीं कौन कौन से अखबार है उसमें दिया गया था। ठीक है अंकल, आप बताइए, आपकी बहन वहाँ रहती हैं, फहद की फुप्पो वहाँ रहती हैं, आपकी उनसे बात हुई जब, तो उनका क्या कहना था कि फहद की कोई एक्टिविटी या कोई जो उसकी हरकत थी पेशी थी या नहीं? नहीं, अब जो है वो लोग कोई बात करने भी तैयार नहीं था। अच्छा। क्योंकि इतना जो है रिश्ते नाते ये तमाम जो है लोगों ने एक तरफ रख लिया था, क्योंकि इतना अजियतें उनको क्या अजियतें दी गई आपके रिश्तेदारों? वहाँ पर घरों का कंप्यूटर उठा के लेकर गया जी। और क्या गुजरी उन लोगों पे जिनके घर पढ़ी लिखी लड़कियां उसको पकड़ के लेके गए, पढ़ी लिखी लड़कियों को जो शादीशुदा है, वो भारतीय शहरी थी, भारतीय शहरी थी, उनकी अपनी शहरी, केरला से वहाँ से पकड़ा गया। और बूढ़े लोग कांप रहे थे, उसकी दादी उसी गम में फौत हो गई, जो दादी से मिलने गए दादी फौत हो गई, और बाकी सब ऐसे इतने डरे हुए थे कि बता नहीं सकते, उन्होंने बहुत अजियतें दी थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उम्मीद नहीं रखती, हो सकता है कि अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाले कि एक माँ की फरियाद सुन ले, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि देखें सारे इतने करोड़ अवाम का जो है वो निगरान है, एक हुकूमत है, तो उनके दिल में अल्लाह ताला कभी तो रहम डाल सकता है ना कि एक माँ की फरियाद सुने कि क्या वजह है, क्यों। मैं हुकूमत से भी ना उम्मीद नहीं हूँ, जैसे अल्लाह ताला से नहीं हूँ, तो अल्लाह ताला ने एक हुक्मरान को दिया है, हमारा मुल्क पाकिस्तान चला रहा है, तो भाई वो चला तो रहा है ना, हमारा मुल्क चल रहा है, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि हो सकता है कि वो दरख्वास्त करे। बूढ़े बाप का वाहिद सहारा है वो पाकिस्तान में, बाकी तमाम बच्चे दूसरे ममालिक में जा चुके हैं, 4 बेटे 3 बेटियां, जिन सबकी शादी हो चुकी है सिवाय फहद के 6 साल जवानी के, वो 6 साल जिसके अंदर वो बहुत तरक्की कर सकता था, मुल्क को कौम को बहुत कुछ दे सकता था, वो ज़ाया हो चुके हैं। बारहा हम लोग ये मुतालबा करते हैं अपनी हुकूमत से कि खुदारा फहद को वापस लाएं, ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को वापस लाएं, हमारे 2 मुल्कों की ये रंजिशें मासूम शहरियों को इस चक्की में ना पीसें जिसमें अभी आज फहद पिस रहा है।